नमस्कार, द फादर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रीनलैंड में एक बहुत ही बड़ा गैस हाइड्रेट्स का भंडार पाया गया है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि गैस हाइड्रेट्स का भंडार पाया गया है, तो इसमें चर्चा की क्या बात है? क्या कहीं गैस हाइड्रेट्स नहीं मिलता? मिलता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। लेकिन ये जो ग्रीनलैंड में गैस हाइड्रेट्स पाया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गैस हाइड्रेट्स पाया गया है। पहले हम ग्रीनलैंड के बारे में बात करें तो ग्रीनलैंड एक देश है जो कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। आपको पता है ना, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है। तो जो ग्रीनलैंड नामक देश है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। ग्रीनलैंड के बारे में तो आपने जान लिया। अब हम जानते हैं गैस हाइड्रेट्स के बारे में कि आखिर ये गैस हाइड्रेट्स होता क्या है, गैस हाइड्रेट्स बनता कैसे है, गैस हाइड्रेट्स का इस्तेमाल क्या है, इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप ये जानिए कि गैस हाइड्रेट्स जो बनता है वो मीथेन से बनता है। अब बात करते हैं बनने का प्रोसेस कि आखिर ये गैस हाइड्रेट्स बनता कैसे। तो बहुत समय पहले के जो पेड़ पौधे या जीव जंतु पृथ्वी के नीचे दब चुके हैं। हाँ, दो दब चुके हैं। समय के साथ होता क्या है, वो नीचे और नीचे और नीचे धंसते चले जाते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब पृथ्वी के नीचे और नीचे धँसना मतलब और नीचे धँसते चले जाते हैं, ऐसे में उनके ऊपर दबाव भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता चला जाता है। कोई पेड़-पौधे, जीव-जंतु जब होता क्या है कि पृथ्वी के नीचे दब चुके हैं बहुत पहले के, और वो समय के साथ और नीचे चलते चले जाते हैं, मतलब और नीचे दबते चले जाते हैं। ऐसे में होता क्या है कि उनके ऊपर और ज़्यादा दबाव बढ़ता चला जाता है। अब उनसे जब उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दबाव बढ़ जाता है, तो ऐसे में उनसे मीथेन निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है? उन पेड़-पौधों, जीव-जंतु से मीथेन निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि वो तो मीथेन पृथ्वी के नीचे ही फँस कर रह गई, ठीक है ना? रह जाती है। लेकिन जब कभी ऐसे होता है संयोग से कि उस जगह से कोई दरार फटती है और वो दरार जाकर पृथ्वी की सतह पे खुलती है, तो मीथेन उस दरार के माध्यम से बाहर निकलना शुरू कर देती है। लेकिन अगर वो दरारें, ठीक है? अगर वो दरारें जाकर किसी पानी में खुलती है, यानी कि समुद्र में, अगर तो उस दरारों से निकलता है मीथेन, और मीथेन जाकर पानी के अणुओं के बीच में फँस जाता है। ठीक है? मीथेन पानी के अणुओं के बीच में जाकर फँस जाता है, और तब क्या होता है कि बर्फ की तरह एक ठोस संरचना बनती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया। तो इस ठोस संरचना को ही गैस हाइड्रेट कहते हैं। यानी कि जब मीथेन पानी के अणु के बीच में जाकर फँस जाता है, तो एक ठोस संरचना बनाता है, और उसी ठोस संरचना को ही हम कहते हैं गैस हाइड्रेट। लगे हाथ आप ये भी समझिए कि जब कोई दरारें हैं जहाँ से मीथेन निकला, अगर किसी दरार से मीथेन निकलता है और वो दरारें जल में ना खुलकर थल में खुलती हैं, ठीक है? यानी पानी के बाहर खुलती हैं, तो ऐसे में आपको पता है कि मीथेन जो है वो हल्की गैस है, और दरार के माध्यम से क्या होता है, वो बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद वहीं पे रुकती नहीं है, ना कोई संरचना बनाती है। क्योंकि मीथेन हल्की गैस है तो ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं, उन सभी गैसों के मुकाबले मीथेन बहुत ही हल्की है, और ऊपर उठने के बाद पूरे वातावरण में जाकर ऊपर फैल जाती है। ये तो तब की बात है जब मीथेन किसी जल में ना खुलकर थल में निकलता है। लेकिन वही मीथेन अगर किसी जल में निकलता है तो पानी के अणुओं के बीच में फँस जाता है, और ऐसे में एक बर्फ की तरह ठोस संरचना बनती है, और इसी ठोस संरचना को ही हम गैस हाइड्रेट कहते हैं। हालाँकि हाथ गैस हाइड्रेट्स के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। पहली बात यह है कि मीथेन से बना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। दूसरी बात यह है कि कोयले से भी ज़्यादा कार्बन इसके अंदर होता है। ये जो गैस हाइड्रेट्स होते हैं, उनके अंदर कोयले से भी ज़्यादा कार्बन उपस्थित होता है। अब बात करें बर्फ की तरह एक ठोस संरचना होती है, मैंने आपको बता दिया है, और पानी के अणुओं के अंदर मीथेन फँस जाता है। हाँ, जब पानी के अणुओं के बीच में मीथेन फँस जाता है, तो होता क्या है कि बर्फ की तरह एक ठोस संरचना बनती है, और उसे ही गैस हाइड्रेट कहते हैं। आगे बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। गैस हाइड्रेट्स का उपयोग क्या है? तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। दूसरी उपयोगिता यह है कि समुद्री पानी से नमक को अलग करने के लिए गैस हाइड्रेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो को लाइक भी करें।